जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 9th चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन बहुपद नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चर क्या है। अगर हम बात करें चर की, तो जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चाहे वो ए हुआ, बी हुआ, सी है, डी है, ई है, ये आगे तक यानी कि 26 जो लेटर्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे चर कहलाते हैं, यानी चरों के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। तो आप चर को समझ गए होंगे कि चर क्या है। कभी भी कोई व्यंजक दिया है और उसमें हम कैसे पहचाने कि ये चर है या अचर। अचर से तात्पर्य होता है संख्याओं से। 1 2 3 4 5 6 जो भी अंक होते हैं वो सारे के सारे अचर कहलाते हैं। तो चर और अचर तो हम समझ गए। जैसे यहाँ पर अचर के बारे में मैंने क्या बताया, संख्याएं। संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, या अंक कह सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं वो सभी क्या हैं, अचर पद कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले जो व्यंजक दिया गया है उसमें आप चर को ढूंढिए। तो यहाँ पर जैसे हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो इसमें देखो चर है x। यहाँ x की घात कितनी है, 2। दूसरा पद है ये वाला, दूसरा पद कहलाएगा। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद है। इसमें x की घात कुछ भी नहीं लिखी है तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर 1 है। यहाँ x नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 0। अब आपको देखना यह है कि जो जो चर दिए हैं, यहाँ पर केवल चर कौन है, x दिया है, तो इनकी जो घातें होती हैं वो कभी पूर्ण संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ये भी समझ लो कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं यानी कि चरों की जो घात है वो पूर्ण संख्या के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त का मतलब होता है जैसे अब कोई दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो जैसे पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे तक। तो अगर इनमें से सभी पदों में जितने भी पद दिए हैं, चर की अगर घात इनमें से कोई भी संख्याएं दी हैं तो समझ लो कि वो बहुपद है। और इनके अतिरिक्त अगर या तो माइनस की घात दी है, या फिर भिन्न में घात दी है, या फिर चर अंडर रूट के अंदर दिया है, तो समझो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ x की घात 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात 1 है यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात 0 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये एक बहुपद है। यानी बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है कि जो भी पद हैं प्रत्येक पद में बीज यानी कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के अतिरिक्त कोई और संख्या आती है तो समझो वो बहुपद नहीं है। अतिरिक्त से तात्पर्य है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, तो कोई भी ऋणात्मक अगर पूर्णांक है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात एक भिन्न है, जैसे 1/2, 1/3 या 2/5 इस तरह की भिन्न है, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम गौर करेंगे। दूसरा वाला देखते हैं, जैसे यहाँ बाई की घात 2 है, यहाँ पर बाई नहीं है तो बाई की घात हम लोग 0 लिख लेते हैं। तो पहले वाले पद में बाई की घात है 2, तो एक पूर्ण संख्या है। दूसरे वाले पद में देखते हैं तो बाई की घात है 0, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। तीसरे वाले पे आते हैं। यहाँ पर देखो तीन जो चर है वो है t। चर की जगह पर किसका प्रयोग किया गया है, t का। अब क्योंकि यहाँ अंडर रूट के अंदर t है, तो अगर अंडर रूट का क्या तात्पर्य होता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2।
रूट का मतलब होता है घात में 1/2। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है 3 अंडर रूट, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि घात में 1/3 इस तरह से, तो बटे में घात होती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ 3 टी की घात लिखी जाएगी 1/2 प्लस टी की घात यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 और इनटू में क्या है अंडर रूट 2। तो पहले पद में ही टी की जो घात है वो 1/2 यानी कि भिन्न है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए जरूरी है प्रत्येक पद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां दिया है 22, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 22 है, 22 की कोई घात नहीं लिखी, 1 प्लस 2, ये बटे में 22 है, हम ऊपर ले जाएंगे तो 22 की घात हो जाएगी -1। अब आप देखिए पहले पद में 22 की घात 1 यानी कि पूर्ण संख्या है, दूसरे पद में 22 की घात -1 पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो दूसरे पद में जो 22 की घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो x की घात है 10, 10 एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर 22 दूसरा चर है, इसकी घात 3 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ t दिया है और यहाँ पर एक चर में पूछा गया है, एक चर में बहुपद कौन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। तो यहाँ एक चर में नहीं है, ये वाला एक चर में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण समझिए। कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एक x का प्रयोग हुआ है, यहाँ y का प्रयोग हुआ है और ये t का प्रयोग। अगर बहुपद की बात करें तो यहाँ देखेंगे x की घात 10 एक पूर्ण संख्या, y की घात 3 ये भी पूर्ण संख्या, t की घात 50 ये भी एक पूर्ण संख्या। लेकिन हमारे प्रश्न में कहा गया एक चर में, मतलब सिंगल चर होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 चरों का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये इस शर्त का पालन नहीं करता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। सबसे पहला काम है आप ये देखेंगे कि x स्क्वायर कहाँ लिखा है, फिर x स्क्वायर से ठीक पहले कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है। x स्क्वायर से ठीक पहले जो अंक या जो भी संख्या है वो उसका गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पर x नहीं है, दूसरा पद है x की घात 2 और तीसरा पद है इसमें x की घात 1 है। इसका मतलब x की घात 2 वाला पद ये है, इसमें कोई संख्या नहीं लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर वन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वन। x स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा बराबर 1। एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, आप चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे, जैसे x स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है और यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3, तो x की घात 2 वाला पद ये है और इस पद में हमें गुणांक निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के पहले चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस। यहाँ कोई संख्या है नहीं है, तो इसका मतलब 1 माना जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो -1। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर का पद ये है, ये x की घात 1 का पद कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर से ठीक पहले कौन सा जो अंक या संख्या है वो है π/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी गुणा में अंक, गुणांक कितना है, π/2। तो इस तरह से आप गुणांक निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हो, का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। घात 35 किसी भी चर का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें यह मेंशन नहीं किया है कि क्या लेना है, तो कोई भी चर ले लीजिए। मैंने बताया था चर से तात्पर्य है अंग्रेजी के 26 लेटर, इनमें से कोई भी एक चर हम ले सकते हैं। तो मान लो हम अक्सर x का प्रयोग करते हैं तो x ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दें x की घात, इस तरह से लिख देंगे, पहला जो उदाहरण है वो x की घात 35 प्लस, या कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे हमने 5 ले लिया क्योंकि इसमें हमें 2 पद रखने हैं। कितने पद रखने हैं, 2 पद। तो एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये द्विपद हो गया, 35 घात के द्विपद का हो गया उदाहरण। अब दूसरा है 100 घात के एक पदी, उसमें केवल एक पद रखना है, 100 घात, तो इसमें हम लिख देते हैं x की घात 100,
ये उदाहरण हो गया एक पदी का। अगर इसमें प्लस के साथ कुछ और लिखते तो 2 पद, उसके बाद फिर प्लस या माइनस लगा कुछ तो 3 पद, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी हमें घात बतानी है। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप सारे पद में जो जितने भी पद यहाँ दिए गए हैं बहुपद के अंदर, जो चर है उसकी घात अलग अलग हम देखेंगे। जैसे जो हमारा पहला पद है इसमें चर है x और x की घात है 3, तो यहाँ पर घात कितनी है 3। दूसरे पद में घात कितनी है 2, और तीसरे पद में x की घात कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x है तो इसकी घात 1 हो जाएगी। तो पहले पद में जो घात थी वो 3, दूसरे पद में घात थी 2 और तीसरे पद में घात थी 1। बहुपद की जो घात होती है वो अधिकतम घात होती है। बहुपद की घात से तात्पर्य है कि उसके जो पदों की घातें हैं उनमें से जो अधिकतम घात है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ अधिकतम जो संख्या है वो 3, तो इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो 3 हो जाएगी। यहीं पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सी का दूसरा पार्ट। तो इसमें देखो पहले वाले पद में कोई चर नहीं दिया है, अगर कोई चर नहीं दिया है तो यहाँ पर घात हो जाएगी 0। इस वाले पद में देखेंगे तो बाई की घात कितनी है 2 है, यानी चर है बाई, बाई की घात 2। तो पहले वाले पद में चर की घात 0, दूसरे में चर की घात 2, तो यहाँ पर जो बहुपद है बहुपद की घात हो जाएगी, अधिकतम वाली घात लेना है हमको, तो अधिकतम घात कितनी है 2। इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो 2 हो गई। तीसरा वाला सवाल देखो, यहाँ पर जो चर है वो t का प्रयोग किया गया है, यानी चर के स्थान पर कौन है t। यहाँ पर t की घात कितनी होगी 1, यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो आप देखेंगे पहले वाले पद में जो चर की घात है वो कितनी 1, अब दूसरे वाले पद में कोई भी चर नहीं दिया है तो इसका मतलब घात कितनी हो गई 0। तो यहाँ पर जो बहुपद है बहुपद की घात बराबर होगी अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी 1। चौथा वाला देखते हैं, यहाँ पर कोई चर नहीं दिया है, केवल 3 दिया है, तो इसमें जो चर की घात होगी वो हो जाएगी 0। अब क्योंकि इसमें कोई और पद दिया नहीं है जिससे हम तुलना करें, तो एकमात्र पहला एक ही पद दिया, उसमें कोई चर नहीं है, चर की घात हो जाएगी 0। तो बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी 0। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ऐसा जो बहुपद होता है जिसमें केवल अचर पद दिया होता है, कोई चर नहीं दिया होता है, उसकी घात हमेशा कैसी होती है 0 होती है। एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। रैखिक से मतलब जिसकी घात 1 हो। रैखिक, रैखिक से तात्पर्य क्या होता है, रैखिक से तात्पर्य एक घात वाला। द्विघाती से क्या तात्पर्य है, 2 घात वाला, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। त्रिघाती से क्या तात्पर्य है, त्रिघाती से तात्पर्य होता है जिसकी घात 3 हो, 3 घात वाला। अब यहां पर रैखिक मतलब एक घात वाला, द्विघाती 2 घात वाला और त्रिघाती से मतलब 3 घात वाला। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर x की घात 2 प्लस x ये बहुपद है। अगर हम पदों की संख्या के आधार पर कहें तो इसमें एक पद और प्लस के बाद ये दूसरा पद, यानी कि 2 पद, तो द्विपद ये हो गया। लेकिन हमें घात के आधार पर बताना है, तो इसकी घात देखो पहले पद में जो चर है वो x और x की घात कितनी है 2। ऐसे दूसरे पद में x है, कोई संख्या नहीं, इसकी घात 1। तो अगर हम यहाँ पर बहुपद की घात देखें तो बहुपद की घात, सबसे पहले आप बहुपद की घात देखिए, तो बहुपद की घात यहाँ पर जो प्रत्येक पद में चर की घातें हैं उनमें अधिकतम संख्या कितनी है 2, तो बहुपद की घात हो गई 2। तो इसका मतलब ये हो गया द्विघाती। कैसा बहुपद है, द्विघाती। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पहला वाला पद है, इसमें x की घात है 1
और दूसरे वाले पद में x की घात है 3, तो अधिकतम संख्या कितनी हुई 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघाती, क्योंकि अधिकतम घात कितनी 3। इसी तरह से तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर y की घात 1 होगी, दूसरे वाले पद में जो y की घात 2 है, यहाँ कोई भी चर नहीं है, तो लिख लेते हैं y और उसकी घात कितने लिख देते हैं हम लोग 0। तो अगर बहुपद की घात देखें तो अधिकतम जो घातें हैं उनमें अधिकतम संख्या है 2, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2, और इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विघाती, यानी ये बहुपद क्या कहलाएगा द्विघाती, यानी 2 घात वाला। चौथा वाला है यहाँ बन, चौथा वाले का जो पहला पद है उसमें बन है, कोई चर नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाले जो पद में चर की घात 0 हो जाएगी, दूसरे वाले में केवल x दिया है, x की घात 1, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ x की घात 0 होगी, दूसरे वाले में x की घात 1, तो यहाँ पर 0 और 1 में जो अधिकतम है वो है 1, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 1, यानी एक घात वाला क्या कहलाता है रैखिक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। इसी तरह से इसका पांचवा भाग है, यहाँ पर दिया है 3t, यानी चर के स्थान पर t का प्रयोग किया गया है, इसकी घात कितनी है 1, और अभी अभी मैंने बताया था कि एक घात वाला जो होता है वो रैखिक, यानी इसको क्या कहेंगे आप रैखिक। अगर पदों के आधार पर पूछा जाए तो क्योंकि इसमें केवल 3t है, t के बाद प्लस या माइनस के बाद कोई दूसरा पद नहीं लिखा है, तो इसको एक पदीय भी कहेंगे। इसी तरह से छठा क्वेश्चन है, इसमें r की घात 2, यानी कि चर के स्थान पर r का प्रयोग है, केवल एक ही पद दिया है r की घात 2, और वो भी घात कितनी है 2, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग द्विघाती। ऐसे ही लास्ट है इसका सातवां, 7x की घात 3, इसमें भी पद एक ही है, दूसरा पद नहीं है, और जो चर है उसकी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघाती। तो यहाँ पर हमने क्या किसी भी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं ये सीखा, और घातों के आधार पर उनका नामकरण करना सीखा, जैसे एक घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघाती और 3 घात वाला त्रिघाती। पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद को हम समझ सकते हैं, जैसे कहीं एक पद लिखा है, जैसे एक पद वाला ये था तो इसको एक पदीय कहेंगे, ये भी एक पद वाला एक पदीय, ये भी एक पदीय, इसमें देखो एक और ये एक पदीय है एक पदीय है तो द्विपदीय हो गया, इसमें देखो एक पद दूसरा पद और ये तीसरा पद यानी त्रिपदीय हो गया, इसमें एक पद ये है एक पद ये द्विपदीय हो गया, इसमें एक पद ये एक पद ये यानी ये भी द्विपदीय। तो पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपदों का नामकरण किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और एक उम्मीद के साथ कि आप इनको दोबारा मन लगा के पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।